सबसे पहले तो चिड़ावा वार्षिक उत्सव की सबको ढेर सारी प्यार भरी बधाइयाँ। और जैसे हम सभी कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले दुंदाला दुख भंजना सदा उजाला भेष, सबसे पहले सुमरियो गौरी पुत्र गणेश। हम गणेश जी की पूजा करते हैं और हमारे सब सदन में भी गणेश जी की पूजा होती है सर्वप्रथम, कि हमारे हर कार्य में सफलता हो और जीवन में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आए। शिव जी ने कहा कि सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। जो भी गणेश का नाम लेगा तभी कार्य सिद्ध होगा। स्वयं शिव जी को भी लेना पड़ता है। उसी तरह से चिड़ावा की बहनों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप गुरुदेव से प्यार करते हो, गुरुदेव को पाना चाहते हो, गुरुदेव की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको आनंदमयी माँ को पूजना होगा। आनंदमयी माँ की कृपा से ही यहाँ सदन बना है। जब बच्चे राजनीति करने लग जाते हैं, कूटनीति करने लग जाते हैं, तो माँ का दिल रोता है। अरे गुरुदेव का स्मरण नहीं करे तो माँ का तो करो। बड़े बन रहे हैं सारे के सारे सत्संगी, जरा सा भजन गा लिया, जरा सा कुछ बढ़ा लिया और अपने आप में बड़े बनते हैं। भगवान को तकलीफ देते हो। क्या हस्ती है हमारी इस संसार में। अपनी ही जिंदगी क्यारी बनाने आए, फुलवारी बनाने आए और वीरान बनाते जा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि एक दिन का उत्सव हो। ये चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन, मेरे बच्चों का जीवन उत्सव बन जाए। भक्त ही भगवान तक पहुंचाता है। बिना भक्त के, बिना सीढ़ी के, बिना लिफ्ट के आप नहीं पहुंच सकोगे छत तक। फ्लाइट में भी जाओगे तो सीढ़ी चाहिए, बस में भी जाओ तो सीढ़ी चाहिए, ट्रेन से भी जाओ तो सीढ़ी चाहिए, कोई टैक्सी में भी चढ़ना तो एक सीढ़ी होती है। उसी तरह से भक्त की पूजा भगवान की पूजा है। सबसे पहले आरती हो तो माँ की तरफ से हो। त्वमेव माता। गुरुदेव ने क्या कहा, मैं कुआं हूँ और ये गंगा है। बहती गंगा में हाथ धो लो, लेकिन गुरुदेव के वाक्यों पे विश्वास नहीं। हम क्या जानते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति है और भजन से, प्रवचन से इनको खुश कर लेंगे। अरे ये इंसान नहीं है, ये शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां। है क्या किसी की ताकत कि भगवान के पास बैठ जाए। भगवान की ताकत है कि वो भक्त को बैठा लेता है अपने समीप। और भक्त की परिभाषा क्या होती है, वो हृदय से, चित्त से शुद्ध होता है। उसको नहीं चाहिए दुनिया का नाम, दुनिया का काम, दुनिया की प्रशंसा, दुनिया से मान। वो इनका भूखा नहीं है, वो तो भगवान का भूखा है। और जब कोई भी भक्ति करने के लिए आगे बढ़ता है तो पूरे विश्व के प्राणी उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जिसके सिर पे
आराध्य का हाथ है, बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे, चाहे पूरा जग बैरी हो जाए। लेकिन आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपके 10, 100, 50, 100 नहीं, आपके पूरा विश्व के प्राणी पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जिसके साथ भगवान है वो तो प्रहलाद है। प्रहलाद को सबने सताया, लेकिन वो उसने भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान का काम नहीं छोड़ा। और भक्त कौन है? आज कान खोल के सुन लो, भक्त वो है जो किसी की शिकायत नहीं करता। भक्त वो है, संत का भक्त, जो किसी में अवगुण गलतियां देखता ही नहीं है। गलतियां देखोगे एक खान बन जाओगे गलतियों की। भक्त वो है जो कान का कच्चा नहीं होता है कि किसने बुराई ठोक दी और हमने सुन के मान ली। भक्त भगवान से पूछकर गहराई तक जाता है। भक्त वो नहीं है कि हमने थोड़ा सा काम संभाल के और ये सोच लिया भाई इसने बुराई कर दी, हम मान लिया, हमने निर्णय सुना दिया। बहुत बड़ा पाप हो जाता है ये। सत्संगी हैं हम, जीवन का रहस्य जाने, जीवन का गूढ़ रहस्य कि भक्त जो होता है ना वो आसक्ति में नहीं बंधता है। आसक्ति कोई पुत्र की, कोई पुत्री की, कोई धन की नहीं है। भक्त की आसक्ति है कि उसको मान नहीं चाहिए। आज मान दे रहा है, काल अपमान करेगा और काल के ग्रास में चला जाएगा। देख लो किसी भी भक्त को मान चाहिए तो कितने भी भक्त हुए, क्या कहा गया? उनको बदनाम किया गया, थूका गया, कलंकित किया गया। लेकिन भक्त भगवान का प्यारा है। दुनिया का प्यारा बनोगे कुछ नहीं मिलेगा। और गुरु और भक्त शिष्य तो एक ही होते हैं। इतना प्यार हर प्राणी में भरते हैं, लेकिन प्राणी क्यों घृणा बहाता है? भक्त का हृदय प्यार से लबालब भरा होता है, उसमें आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति होगी मान की तो फिर क्या करेगा भक्त, क्या करेगा प्राणी? यदि मान नहीं मिलेगा, नाम नहीं होगा तो ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। और यदि कोई भी सत्संगी शिकायत करता है किसी की और कोई मानता है शिकायत, तो वो न तो सत्संगी कहलाने के लायक है और न वो काम संभालने के लायक है। क्यों शिकायत करते हैं? शिकायत करने वाला गुनाहगार है। दुर्योधन ने शिकायत करी क्या? कृष्ण ने मान ली क्या? भगवान तो ये देखता है, तभी तो 56 भोग छोड़ करके चला गया। क्यों दुर्योधन का चला गया? वो भगवान के लिए कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, भगवान के लिए कोई परिवार नहीं होता है, उसका पूरा कुटुंब परिवार होता है। हम अपनी जिंदगी क्यों नहीं संवार पाते? कोई भी हमारा छोटा बहन भाई यदि संभाल भी रहा है तो उसको साथ देना चाहिए, और वो भी दुनिया से निर्भीक होकर। भक्त निर्भीक होता है, किसी से नहीं डरता है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता है, तो नाम से भी नहीं डरता है, तो बदनाम से भी नहीं डरता है। क्या है? क्या हम भक्त हैं? क्या हम भक्त? अपने दिल पे हाथ रख के हम कहें कि हम कभी भी शिकायत नहीं करते क्या? हम दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि हमने कभी भी किसी की शिकायत नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि सब में भगवान है, और जो भी कमजोर आया उसको आगे बढ़ाया। मेरे से भी आगे बढ़ तू। ये आनंदमयी माँ का आचरण बता रही हूँ मैं आपको। क्यों गुरुदेव ने आनंदमयी माँ को अपनाया? अरे ये ध्यान रखो कि गुरु प्यार करे, गुरु मान दे, गुरु सम्मान दे। फिर देखो किस भक्त के जीवन में कष्ट नहीं आता? क्या पति का घर छोड़ के चले जाते हैं हम? क्या माँ की पदवी छोड़ देते हैं हम? बच्चे बेकार निकलते हैं तो फिर हम भक्ति को इतना सस्ता क्यों लेते हैं? कोई प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, कोई मंत्री का पद थोड़ी है, कोई टीचर का पद थोड़ी है। ये पद तो वो पद है जिससे दर्प खत्म होता है। और बाहर के पद के लिए, आध्यात्मिकता में भी पद के लिए कुछ नहीं चाहता वो तो कहता है, हे नाथ तेरे पावन चरणों को मेरे हृदय पे धर दे। लेकिन आप आगे जब भी बढ़ोगे, जब आनंदमयी माँ को गणेश जी के जैसे पहले पूजोगे, आनंदमयी माँ की सबसे पहले पूजा होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चिड़ावा वाले सत्संगी प्रेमियों,
लेकिन आपस में ईर्ष्या, द्वेष, नीचे गिराना, घृणा करना, ये अपने आप ही छूट जाएगा। अशांति क्यों जीवन में अपनाते हैं हम? ये कुछ समय की जिंदगी है, इसको फुलवारी बनाए। और भक्त का जो विशेष महत्व भगवान को पता होता है, वो क्या होता है? वो अपनी अदृश्य शक्ति से पूछ के काम करता है। वो अदृश्य शक्ति को जानता है। उसके लिए, सर्वव्यापी के लिए, ना कोई दृश्य ना कोई अदृश्य। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? भक्त आंखों से किसी में अवगुण नहीं देखता और मुख से किसी की शिकायत नहीं करता, कानों से किसी की बुराई सुनता नहीं है। वो सब में ईश्वर को देखता है। क्या हमारे अंदर इतनी योग्यता आ गई क्या? क्यों नहीं आई? नहीं आई तो क्यों नहीं आई? एक महीने से यदि सैलरी नहीं मिले तो बार बार में मालिक से कहेंगे कि सैलरी क्यों नहीं आई, सैलरी क्यों नहीं आई। पाप ढो रहे हैं हम। आपने भागवत सुनी, गोकर्ण ने भी कहा था कि संतों की विशेषता होती है कि वो किसी में बुराई नहीं देखता, किसी की शिकायत नहीं करता। और गुरुदेव की भी अमृतवाणी यही है। क्या अमृतवाणी है? कि अवगुण खोजते खोजते अवगुण की खान बन जाएगा। हम कौन से बड़े हो गए? अरे भगवान को तुम ये चाहते हो, भगवान को पैसों में तोल दोगे? यदि पैसों में तोल देते तो सत्यभामा तोल ना देती। भगवान को तुम ये चाहो कि यदि मैं बड़ी जाति का हूं और सुंदर हूं तो भगवान को मेरी तरफ कर लूंगा। तो दुर्योधन ने क्यों नहीं किया अपनी तरफ? क्यों विदुर जी के पास चले गए? क्यों सबरी के पास चले गए राम? और ऋषि मुनियों को श्राप दे दिया कि तुमने इसके पानी लिया हुआ, तालाब में से पानी नहीं लिया तो वो पानी सूख जाएगा, तुम्हें खाना पीना नहीं मिलेगा। इतने ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन ग्रंथी नहीं खुली। भक्त तो अकेला चलता है, शेर तो अकेला चलता है। और आप सोचते हो कोई बात नहीं करता, कोई साथ नहीं देता। अरे इसको कहो ना कि तुझे सेवा करवानी है तो साथ दे, और डंके की चोट जीवन शेर के जैसे रहो संसार में। कौन बिगाड़ सकता है? बिगाड़ेगा मनुष्य खुद अपना। मैं बड़े बड़े प्रवचन नहीं करती, मैं सटीक बात कहती हूँ। और मैं नहीं कहती, ये मान के चलो आनंद भाई माँ बोल दिया। क्या समझ रहे हो तुम? बहुत तकलीफ होती है इस माँ को, इसको लाके बैठा दिया और इसकी दुर्गति कर रखी है सबने मिलके, लड़ाई झगड़ा कर करके यहाँ पे। माँ को तो वो दिल सही है, प्यार से भरा हुआ है कि बच्चे को सहलाए, बच्चे को दिल को में प्यार भर के ईर्ष्या घृणा दूर करे। कोरोना काल में इतने समय तक कोई का आना नहीं हुआ, कनेक्शन भी हट गया सबका, लेकिन भाव लिया हमने कि हे ईश्वर, जब बीमारी फैलती है तो आपस में मिलते नहीं हैं, और जब हृदय में बीमारी फैलती है तो ईश्वर नहीं मिलता है। मनुष्य नहीं मिलेगा कि बीमारी फैल जाएगी, लेकिन भगवान भी नहीं मिलेगा, बीमारी फैल जाएगी। इसलिए वार्षिक उत्सव का मतलब क्या है कि शिक की भावना खत्म करो, बीमारी की भावना खत्म करो, और एकजुट होकर के चिड़ावा के बच्चों से बार बार आनंदमयी माँ का कहना है कि प्यार से जियो, गोपियाँ बन के हाथ पकड़ के। ना कोई ब्राह्मण, ना कोई बनिया, ना खाती ना चमार, सब एक आत्मा है। आप देखो 10 दिन के भीतर भीतर आपकी इंद्रियों में प्यार भर जाएगा, जो ईर्ष्या घृणा का जहर है वो खत्म हो जाएगा। अरे संत का बच्चा तो सबको हृदय से लगा के चलता है, संत का बच्चा तो प्यार बहाता है, संत का बच्चा देख पाता है कि वो सर्वव्यापी अदृश्य भगवान सब में दृश्यमान हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है हिरण्यकशिपु के जैसे। लेकिन प्रहलाद कह रहा है, तो में, मोह में, खड़ग में, खम्भ में, सब में राम है। इसलिए वार्षिक उत्सव का मतलब ये नहीं है कि भजन गा लिया, प्रवचन कर दिया और भंडारा ले लिया और भंडारे के पैसे लिखवा दिए, प्रवचन और बाहर से सज के आ गए। वार्षिक उत्सव का मतलब ये है कि हम भीतर से सजे और दुनिया की आसक्ति से दूर हो, और चिंता, घृणा, द्वेष, काम, क्रोध, इन सब की बीमारियों से दूर होकर के
और गुरुदेव बाबा और आनंदमयी माँ, इन अरे 3 आके बैठी है, तीनों ताप दूर हो जाए, तीनों संकट दूर हो जाए और त्रिदेवों के दर्शन हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के। लेकिन नहीं समझ पाते हैं हम कि भगवान को, अरे आप एक माँ हो, कितनी तकलीफ होती है, आपके बच्चे कुछ भी गलत सलत करते हैं तो ये भी तो माँ है, और जब इसको तकलीफ होती है तो गुरुदेव खुश नहीं होंगे। डायरेक्ट छत पे जाना चाहोगे, नहीं जा सकोगे। आनंदमयी माँ से किसी ने प्रश्न पूछा, आनंदमयी माँ ने बता दिया, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ये तो गंगा है, ये थोड़ी बता सकती है सही। गुरुदेव से पूछने के लिए टाइम मांगा तो दूसरे दिन गुरुदेव ने टाइम दिया। दूसरे दिन वो बहन आती है तो गुरुदेव ने रूबरू एकदम वही प्रश्न का उत्तर दिया, मतलब एक मात्रा का भी गलत नहीं, मात्रा भी चेंज नहीं की। तो वो बहन माँ के चरणों में गिर गई। तो गुरु को खुश रखना है तो भक्त के चरणों में गिरना ही होगा। भक्त और भगवान में अंतर नहीं है। भक्त के हृदय सिंहासन पर गुरु विराजमान है, और आप तो ये चाहते हो कि वो मेरा बन जाए, वो मेरा बन जाए। भक्त चाहता है मेरा भगवान बन जाए, और भगवान भक्त की मुट्ठी में होता है। भक्त ने कह दिया ये काम तो वो काम होके रहेगा। गुरुदेव में ताकत ही नहीं कि भक्त कह दे और गुरुदेव काम करे नहीं। लेकिन भक्त की परिभाषा मैंने सिंपल बताई है, हाई लेवल की तो बताई नहीं है। हाई लेवल की बताऊंगी तो अगली वार्षिक उत्सव तक देखेंगे, चेंज हो जाएंगे आप में तो धरातल। और मेरे जो भी बोला है आनंदमयी माँ ने बोला, मैं आज ये नहीं कहूँगी गुरुदेव ने बोला कि आनंदमयी माँ ने साक्षात आपको जो सुनाया है वो आप इनके चरणों में अर्पण करती हूँ। जो ले लेगा उसको अच्छे से, वो तो 12-25 है, नहीं लेगा तो नीचे गिरे हुए हैं हम। ओम शांति ही शांति प्रशांति।